देखिए नवनीत जी, जिस तरह से राहुल साहब ने भी जिक्र किया कि ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, इस तरह से 43 विधायकों को आप एक पार्टी से जुदा कर अपने साथ लिए जाएं, तो ये कोई आज की तस्वीर नहीं है। ये तो महीनों महीनों की जो है तप और साधना है, जो आज अजीत पवार लेकर यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आपने कहा कि अब रियलाइज हुआ, लेकिन ये तो मेहनत लंबी लग रही है, यानी पहले ही पार्टी के साथ गद्दारी का मन बना लिया था या अलग होने का मन बना लिया था? देखिए, गद्दारी तो आप गद्दार उनको बोल सकते हैं मैडम, जिन्होंने पार्टी के लिए कोई योगदान नहीं है। और अजीत दादा को, छगन भुजबल जी को और बाकी जितने भी विधायक इनके साथ गए पार्टी को फॉर्म करने के लिए, इन सबका योगदान इक्वली बराबर है। पार्टी एक व्यक्ति से कभी नहीं बनता है, पार्टी पूरे परिवार और पूरे कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर पार्टी कभी भी फॉर्म होती है। और उस पार्टी के डिप्टी सीएम, जो इतने सालों से डिप्टी सीएम करके अपने आप को, अपने महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर वो निर्णय लेते हैं, छगन भुजबल जैसे लोग निर्णय लेते हैं और बाकी जो विधायक निर्णय लेते हैं, जो इतने सीनियर और इतना योगदान पार्टी के लिए, तो मुझे लगता है पार्टी डजंट नीड वन मैन। पार्टी कभी वन मैन आर्मी नहीं बन सकती है और भाजपा ने ये हमेशा से, हर बार से ये दिखाया है। और जो उन्हें अजीत दादा को नीचे दिखाने की कोशिश कई चलिए, आप कह रही हैं कि अजीत साहब को तो उतनी प्रेफरेंस नहीं दी गई, उन्हें साइडलाइन किया गया, लेकिन प्रफुल्ल पटेल पर तो पूरा भरोसा किया गया। बताया जा रहा है कि वो भी केंद्र में मंत्री पद संभालने जा रहे हैं, ऐसी भी चर्चाएं हैं। तो वहां पर भी शरद पवार तो पीछे रह गए, वहां पर भी उन्हें अगर आप ऐसे बोलेंगे तो मुझे लगता है कांग्रेस के बहुत सारे विधायक वो यही पाइपलाइन में खड़े हैं, इनके बाद वो उनका भी प्रवेश इसी तरीके से होने वाला है। तो मुझे लगता है ये कोई भी अपेक्षा ना रखते हुए देश के हित में और महाराष्ट्र के हित में ये सब निर्णय लिए जा रहे हैं। जहां तक मुझे मेरे महाराष्ट्र को देखकर जो दूरदृष्टि हमारी बोलती है और जो पिछला हुआ महाराष्ट्र में उसको देख के, नहीं तो राजनीतिक में तो ऐसे बहुत सारे निर्णय पहले भी हुए हैं। जब पवार साहब बोलते हैं मुझे विकेट दिया और मैंने विकेट ली, तो मुझे लगता है ऐसे जब निर्णय, ऐसे सब विचार जब बाहर आते हैं तो उसके अगेंस्ट में इस तरीके से निर्णय होना बहुत स्वाभाविक है। अगर आप विकेट लेते हैं तो फिर बाकी लोग भी बहुत ज्यादा अनुभव रखने वाले व्यक्ति उस पार्टी में थे और उसी तरीके से आगे हो रहा है। पर मेरा विश्वास इतना ही है, और जो मुझे समझता है कि मोदी जी के काम को देखकर, अमित शाह जी के काम को देखकर, देश के हित और महाराष्ट्र के लिए ये निर्णय आज हुआ है। और ये मंत्री एनसीपी का भविष्य आप क्या देखती हैं? आप नवनीत जी, एनसीपी का भविष्य क्या देखते हैं? क्योंकि देखिए दावेदारी वहां पर भी ठोक सकते हैं अजीत पवार, क्योंकि 5 में से 3 सांसद बताए जा रहे हैं कि उनके साथ हैं। तो एनसीपी की अध्यक्षता को लेकर पांचों उंगलियां घी में होंगी क्या? देखिए, मैं इतना जरूर बता सकती हूँ आपको, आज अजीत दादा ने अपनी पार्टी के सभी विधायकों को बिलीव में लेकर, विश्वास में लेकर ये निर्णय लिया है। तो मुझे नहीं लगता किसी और के साथ कंपैरेटिवली होना है। उद्धव ठाकरे ये हाल इसलिए था क्योंकि वो अपने विधायक को, परिवार को संभाल नहीं सके, इसके लिए मेजॉरिटी अलग हुई। पर अजीत जी, आपने कांग्रेस का भी जिक्र किया, कांग्रेस का आप कुछ ज्यादा और डिटेल में जानकारी दे सकते हैं? आपने कहा कांग्रेस के भी कई नेता पाइपलाइन में है जो जुड़ेंगे एनडीए के साथ। मैं आपको आज से ही हिंट दे दिया है जी, और यही हिंट मैंने, जब मैं हमारे महाराष्ट्र में जब बैक स्टैंपिंग उद्धव ठाकरे जी ने बीजेपी के ऊपर की थी, तब भी मैंने यही कहा था कि एनसीपी को बीजेपी पर, मोदी जी पर विश्वास है। तब भी वो शपथ विधि हुई थी, उसके बाद भी कंटिन्यू मैंने वही स्टैंड रखा था, क्योंकि जिस तरीके से उनका विश्वास उनके शब्दों में हमने महाराष्ट्र में देखा है वही। और कांग्रेस का भी बहुत बड़ा ब्लास्ट महाराष्ट्र में आने वाले समय में आपको दिखेगा, ये निश्चिंत है।